अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि मैंने देखा है कि बहुत से लड़के जब उनके इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो इंटरव्यू को सही तरह से क्लियर नहीं कर पाते या सही तरह से उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए अटैम्प्ट नहीं कर पाते कि कोई विजिबिलिटी ग्राफिक जो टॉपिक है आज का जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, उसको समझ नहीं पाते और ना समझने की वजह से जो है वो जो अपना जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आज हम विजिबिलिटी ग्राफिक के मतलब ही बात करेंगे। विजिबिलिटी ग्राफिक क्या होता है? अच्छा, मैंने कल आपको ऑब्जेक्ट स्टाइल्स करवाया था। जब ऑब्जेक्ट स्टाइल्स मैं करवा रहा था तो याद रखें उन चेंजेस को हम ग्लोबल चेंज कहते हैं। इसलिए ग्लोबल चेंज कहते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर मैंने लेवल 1 खोला हुआ है और लेवल 1 के ऊपर भी मैं अगर चेंजेस कर रहा हूँ तो वो पूरे मॉडल के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। इससे पहले कि आज मैं अपना लेक्चर शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कुछ आपको विजिबिलिटी ग्राफिक के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि जो है आपकी चीज़ें पहले फाउंडेशन बन जाए, पहले चीज़ें क्लियर हो जाए और उसके बाद जो है फिर हम रेबिट पे जाके इस पे काम करेंगे। अच्छा, what is a visibility and graphic override in Revit? In Revit, visibility and graphic override is a powerful tool that allows you to control the visibility and graphical appearance of elements in your project. यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टूल होता है जिसमें आपकी जो विजिबिलिटी, जो चीज़ों को देखने का जो तरीकाकार होता है वो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो ग्राफिकल अपीयरेंस होती है, जो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं उनकी जो अपीयरेंस होती हैं उनको आप जो उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। इससे विजिबिलिटी एंड ग्राफिक ओवरराइड इज ए फीचर डेविड दैट एनेबल यू टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट्स। यानी कि ये ऐसा फीचर है जो विजिबिलिटी एलिमेंट्स की विजिबिलिटी जो कंट्रोल करता है, जैसे वॉल्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, फर्नीचर हो गए, इन्हें व्यू इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो चेंज होता है ये किसी एक लेवल के ऊपर हो रहा होता है। ये जो है ग्लोबल चेंज नहीं होता, लोकल चेंज होता है, किसी एक व्यू पे इफेक्ट हो रहा होता है। टू ओवरराइड द ग्राफिकल अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद जो ग्राफिकल अपीयरेंस जो एलिमेंट्स की होती है उनको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, जैसे आपके लाइन वेट्स हैं, स्टाइल्स हैं, कलर्स हैं, फिल पैटर्न्स हैं, मटेरियल्स हैं। इनकी ऐसी जो चीज़ें हैं ना आपकी सारी, उनको आप ओवरराइड भी जाके कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या, हाउ टू अप्लाई विजिबिलिटी एंड ग्राफिक ओवरराइड। ओपन द व्यू, आप व्यू में जाएंगे, गो टू द व्यू वेयर यू वांट टू अप्लाई द ओवरराइड्स, फ्लोर प्लान, सेक्शंस, एलिवेशन, एक्सेस विजिबिलिटी ग्राफिक। जब आप व्यू के अंदर जाएंगे तो वहां जाके आप ना विजिबिलिटी ग्राफिक का जो आइकॉन है उसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक इन द व्यू एंड सेलेक्ट विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड और यूज द शॉर्टकट वीजी। आप वीजी जो है अब्रीविएशन जो है वीजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके पास ना विजिबिलिटी ग्राफिक का जो आइकॉन है वो आपके पास अवेलेबल हो। तीन, विजिबिलिटी टैब। इन द विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द विजिबिलिटी टैब टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स की चेक और अनचेक बॉक्सेस टू शो और हाइड एलिमेंट्स। ठीक है, उनके अंदर बॉक्सेस लगे होती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के सामने। ठीक है, उन बॉक्सेस को आप चेक करते हैं या अनचेक करते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी जो है वो बताई जा सके कि ये विजिबल है कि ये नहीं विजिबल है। फोर, ग्राफिक ओवरराइड टैब। सेलेक्ट द ग्राफिक ओवरराइड टाइप्स टू ओवरराइड द ग्राफिकल अपीयरेंस ऑफ द। इसी के साथ आपका ना ग्राफिक ओवरराइड का टैब भी होता है जिसमें जाके आप जो ग्राफिकल अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, जैसे लाइन वेट्स होती हैं, कलर्स होती हैं, फील्ड पैटर्न्स होती हैं, मटेरियल होती है, उनको भी जाके आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं। पांच, अप्लाई ओवरराइड। क्लिक ओके टू अप्लाई द ओवरराइड टू व्यू, और उसके बाद जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आप ओके अप्लाई करें। ओके अप्लाई करने के आपके सारे जो चेंजेस होंगे वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टिप्स एंड एप्लीकेशन। यूज विजिबिलिटी ग्राफिक्स टू क्रिएट डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स फॉर प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन। यानी अगर आपको डिफरेंट किस्म के विजुअल स्टाइल्स चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो वो आप क्रिएट कर सकती हैं। हाईलाइट स्पेसिफिक एलिमेंट्स और सिस्टम, और अगर आपको कोई स्पेशल किस्म के एलिमेंट्स हैं या कोई एलिमेंट्स आप हाईलाइट करना चाहते हैं और कुछ आप अनहाइड करना चाहते हैं वो भी यहाँ आके उसको कर सकते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय हाइडिंग नेसेसरी एलिमेंट्स।
इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और उससे क्या होता है कि अगर अननेसेसरी एलिमेंट्स, यानी अगर फ़र्ज़ करें आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें जो आप अननेसेसरी किस्म की उनको हाइड करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं। क्रिएट कस्टम व्यूज़ फॉर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, और उसके बाद कस्टम व्यूज़ जो है आप उनको भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, MEP हो गया। बाय मास्टरिंग विजिबिलिटी एंड ग्राफिक ओवरहेड यू कैन एनहांस द विजुअल क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर रेवट प्रोजेक्ट। तो इसलिए भाई आप अगर विजिबिलिटी ग्राफिक काम करते हैं, उसको मास्टर कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी, इफेक्टिवनेस आ जाएगा, और जो रेवट का प्रोजेक्ट है वो बड़ी आसानी से आप जो है कर पाएंगे। ये तो होगी ना चंद आपकी बेसिक मालूमात जो है विजिबिलिटी ग्राफिक एंड ओवरराइड्स क्या होता है। अब चलते हैं हम रेविट की तरफ। रेविट में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे देखें आपके पास लेवल 1 खुला हुआ है, लेवल 1 खुला हुआ है इसके अंदर। और मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया कि विजिबिलिटी ग्राफिक क्योंकि लोकल चेंज होता है, यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास विजिबिलिटी ग्राफिक आ जाता है। ये क्योंकि लोकल चेंज होता है इसलिए तो हर लेवल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो है उसकी चेंजेस आ रही होती हैं। जिसे मैंने अगर टाइप कर लें, जो मैंने अगर 2 व्यूज़ टाइप कर लें, मैं लेवल 2 खोल लेता हूँ। 2 व्यूज़ हो गए तो मैंने इनको टाइप कर लिया साइड बाय साइड। ठीक है, ये लेवल 1 है आपका और ये लेवल 2 है आपका। ठीक है, ये लेवल 2 है और ये आपका लेवल 1 है। तो दोनों आपके जो है आपके लेवल्स आ गए। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, वहाँ यहाँ पे जाके विजिबिलिटी ग्राफिक को सिलेक्ट करता हूँ। तो विजिबिलिटी ग्राफिक में जब आप जाती हैं तो यहाँ पे मॉडल कैटेगरीज आ रही होती हैं। अगर उनको आप मॉडल कैटेगरीज पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से टैब जो आप सिलेक्ट करेंगे मॉडल कैटेगरीज का सिलेक्ट करेंगे। अगर एनोटेशन कैटेगरीज पे काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एनोटेशन कैटेगरीज, एनोटेशन मतलब होता है डायमेंशन वगैरह, ग्रिड्स वगैरह ऐसी चीज़ें। उसके बाद एनालिटिक मॉडल अगर आप फर्स्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो ये वाला टैब, अगर आपने कोई कैटेगरी इंपोर्ट की हुई हैं, ठीक है, तो वो, और अगर लिंक की हुई हैं, और ये वाले टैब जो नेक्स्ट टैब आपको नज़र आ रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ से फिल्टर लिस्ट आपकी होती है कि आप किस डिसिप्लिन की चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं। फर्स्ट करें आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर में अनचेक करता हूँ तो यहाँ देखिए कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे इसके अंदर आ रही। ठीक है, अगर मैं आर्किटेक्चर को क्लिक करता हूँ तो आर्किटेक्चर जो है एलिमेंट सारे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, हर की जो उनकी कैटेगरीज होती हैं सारी कैटेगरीज इसके अंदर आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर का करता हूँ तो स्ट्रक्चर की नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं मैकेनिकल करता हूँ तो मैकेनिकल की नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इलेक्ट्रिकल करता हूँ, पाइपिंग इलेक्ट्रिकल का या इनका करता हूँ, तो वो इलेक्ट्रिकल पाइपिंग इस तरह से आगे इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने कि जो विजिबिलिटी ग्राफिक अब किस डिसिप्लिन के ऊपर अप्लाई करना है, कौन से फिल्टर के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिल्टर है, अगर आर्किटेक्चर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आर्किटेक्चर के ऊपर जो है आप जाके अपनी विजिबिलिटी ग्राफिक है उसके जितने फीचर हैं वो उसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकती हैं। तो अभी ना मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, कर फर्ज करें मैं इस लेवल के अंदर हूँ और ठीक है यहाँ से मैं जो है यहाँ ऐसे करते हैं कि हम लेवल 1 के अंदर चले जाते हैं और लेवल 1 के अंदर जो डोर्स हैं उनको हाइड करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या लेवल 2 पे भी इफेक्ट होता है कि नहीं होता। यानी इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये ग्लोबल चेंजेस होते हैं या लोकल चेंजेस होती हैं। ठीक है, विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर मैं गया और मैंने जाके ना फर्ज करें डोर्स को ना यहाँ पे डी, कहाँ डी आ रहा है ऊपर। ठीक है, यहाँ डोर डोर को मैंने अनचेक कर दिया है। ठीक है, डोर को मैंने अनचेक कर, ये ओवरराइड्स भी आ रहे होते हैं अगर भी ना, अगर आपने कोई ओवरराइड्स करनी हो। ठीक है, जैसे ओवरराइड करेंगे तो यहाँ आपके पास जो है यहाँ देखिए लाइन टाइप्स आपकी आ रही होती है, दरवाज़ा आपने किस लाइन टाइप में दिखाना है तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ओवरराइड में कलर्स आपने दिखाने हैं तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद वेट आपने दिखाना तो ये ओवरराइड्स हैं। ठीक है, साथ में ओवरराइड्स भी आ रहे होते हैं। तो फिलहाल हमारा मकसद जो है सिर्फ जो डोर्स को वो अनचेक कर दिया, मैंने अनचेक कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ पे देखिए सारे डोर्स ऑफ हो गए। ठीक है, यहाँ पे कोई डोर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे डोर आपको नज़र आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये व्यू स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें, ये व्यू स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें। और किसी व्यू के अंदर, जिस व्यू के आप अंदर वो आप काम कर रहे थे उसके अंदर जब विजिबिलिटी ग्राफिक को आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसकी ही चीज़ें जो है वो अनहाइड या हाइड होती हैं। बाकी जो दूसरा व्यू होता है उस पर जो चीज़ें होती हैं वो अफेक्ट नहीं होती। चलिए मैं अब ऐसे करता हूँ क्योंकि मैंने आपको यही दिखाना था कि लोकली जो है पैरामीटर्स जो है वो कब चेंज होते हैं, ग्लोबल पैरामीटर्स कब चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि विजिबिलिटी ग्राफिक पे हम काम कर रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ लोकली जो है जिस व्यू के अंदर आप काम करें उसी के अंदर जो है चीज़ें चेंज होंगी। तो मैं लेवल 2 को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लेवल 1 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास सॉकेट्स भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल के फर्नीचर भी आपके पास आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक जो है फर्नीचर प्लान
प्लान बना लिया जाए अलहदा। तो फीचर प्लान बनाने के लिए जो मेरे पास जो होता है ना लेवल 1 फर्स्ट कर मैंने ये क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके ना इसे डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा ताकि मेरे पास जो है एक और व्यू आए। यहाँ पे देखें जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 व्यूज़ आ रहे होते हैं। एक डुप्लीकेट आ रहा होता है जो एनोटेशन के बगैर होता है, एनोटेशन टेक्स्ट वगैरह ऑफिस वगैरह टैग वगैरह उसके बगैर होता है। एक विद डिटेलिंग होता है, उसमें अंदर टैग्स भी होते हैं, ज्योमेट्री भी होती है। और एक जो है किसी भी जो लेवल है उसका सब डायरेक्टरी के अंदर एक जो है हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दो की चीज़ों के आपके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। फर्ज करें मैंने डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे देखें आपके पास कोई टैग्स नहीं आए, ठीक है, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं विद डिटेलिंग कर देता हूँ। जब विद डिटेलिंग करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास जो है एक वाला जो है ऊपर वाला विदाउट टैग जिसे मैंने सिर्फ डुप्लीकेट किया था वो आ रहा है, और दूसरे विद डिटेलिंग जिसको मैंने किया था डिटेलिंग के साथ वो आपके पास डिटेल के साथ जो है टैग के साथ आ रहा है। ये देखें ऑफिस लिखे हुए हैं, कॉरिडोर्स लिखे हुए हैं, रिसेप्शन लिखी हुए थे। तो ये अपने ख्याल रखना है कि कुछ सिंपल डुप्लीकेट करेंगे तो उसके साथ आपकी डिटेलिंग नहीं आएगी, टैग्स नहीं आएंगे, और विद डिटेलिंग करेंगे तो फिर आपके पास टैग्स भी आएंगे और ज्योमेट्री भी आपकी जो है उसके अंदर आपके पास आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसे करता हूँ, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके इसे रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ लेवल 1 फर्नीचर प्लान, ठीक है। इसे मैं फर्नीचर प्लान कह देता हूँ, ठीक है। लेवल 1 फर्नीचर प्लान, ठीक है। इसे मैंने फर्नीचर प्लान कह दिया, ठीक है, इस तरह से ये मेरा फर्नीचर प्लान हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं विजिबिलिटी ग्राफिक में जाऊँगा, यू पे गया, यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक में गया और जाके जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी ऑफ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास आर्किटेक्चर को मैं छोड़ देता हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये जो सॉकेट्स हैं स्विच वगैरह ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको कैटेगरी यहाँ पे फिल्टर चेंज करूँगा तो फिर मुझे इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें जो है वो सिर्फ नज़र आएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख लें जहाँ पे आपके फिक्चर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लाइटिंग फिक्चर्स हैं, लाइटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। अगर वो को और उसके अलावा चीज़ है आपके पास इसे अप्लाई करें, देखिए आपके पास चली गई हैं। देखें आप सारी जितनी भी चीज़ें थी सॉकेट भी आपके पास चले गए और इलेक्ट्रिकल फिक्चर जो भी थे वो सारी चीज़ें आपके ख़त्म हो गई और सिर्फ इसके अंदर जो है फर्नीचर आपका रह गया। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ना फर्नीचर प्लान जो है वो तैयार हो गया और फर्नीचर प्लान आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप इसी को एक और डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट के उसको इलेक्ट्रिकल कर लें तो फिर इलेक्ट्रिकल के फीचर आपके रहेंगे और फर्नीचर जाके आप जो है सारा उसको जो है उसको अनचेक कर सकते हैं। तो फर्नीचर नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल की चीज़ें जो है आपके पास आएंगी। अब ये देखें मैंने यहाँ तो इसके विजिबिलिटी ग्राफिक इस लेवल 1 के अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन लेवल 2 में अंदर जाऊँगा तो वहाँ पर देखेंगे आपके पास जो है फर्नीचर भी है, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये वाला, ठीक है। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ना इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि व्यू डिपेंडेंट चेंज होता है ये, ठीक है। जिस व्यू पे आपने ये वाला व्यू मैंने खोला तो इस पर अप्लाई किया तो इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाला व्यू खोला तो इसके ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया विजिबिलिटी ग्राफिक तो इसके ऊपर नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको स्विचेज भी नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स भी आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम ये ऐसे करते हैं कि हमने ये वाला जो था इसको हम कह देते हैं, इसको पावर कह देते हैं, रीनेम में जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आया, इसके अंदर टैक्स तो नहीं है लेकिन इसको हम जो है पावर प्लान जो है कह सकते हैं, ठीक है। पावर प्लान कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर क्या देखेंगे कि आपके पास सारे जो है फर्नीचर भी आ रहा है और सॉकेट्स भी आपके आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकती हैं, आप विजिबिलिटी ग्राफिक में जाएं और जो फर्नीचर है क्योंकि आर्किटेक्चर डिसिप्लिन के साथ ताल्लुक रखता है तो आर्किटेक्चर आपने सेलेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रिकल को आपने ख़त्म कर देना और उसके बाद यहाँ पे आके आपने जो है फर्नीचर जो है उसको आपने चेक करना है, ठीक है। फर्नीचर को अनचेक कर देना। ये देखें फर्नीचर को आपने अनचेक कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया तो आपके पास कोई फर्नीचर प्लान नहीं है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो प्लान है अब आप इलेक्ट्रिकल के लिए जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए जो है जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मॉडलिंग है उसकी जो है मॉडलिंग है वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो इस तरह से आके ना आप प्लान को डुप्लीकेट कर लेती हैं और डुप्लीकेट करके जो अपना जो डिसिप्लिन आपकी जो भी मॉडल होता है उसका नाम देकर उसके ऊपर काम कर सकती हैं, ठीक है। और जितने भी व्यूज़ आपके
वो मैंने जैसे बताया कि व्यू स्पेसिफिक होती हैं, सिर्फ विजिबिलिटी ग्राफिक या व्यू स्पेसिफिक पे जाके काम करती है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं अंडू करूँ, ठीक है, ये देखें आपके पास फर्नीचर आ गया सारा, अंडू कर ले, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ देखिए आपके पास हाइड में भी है, हाइड में कैटेगरी के ऊपर चले जाएँ तो आपकी कैटेगरी जो है ना हाइड भी हो जाती है, आप हाइड भी कर सकती हैं, ठीक है, आपको अगर हाइड करना तो हाइड भी आप कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल्ब है ना जो उसके अंदर आपकी हाइड कैटेगरी यहाँ पे भी आ रही होती है। तो हाइड कैटेगरी को भी आप इस्तेमाल करके जो है चीज़ों को ऑफ हाइड या ऑन वगैरह जो है उसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने फर्नीचर अगर हाइड कर दिया या इस तरीके से यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके ने जो कैटेगरी आपने हाइड कर दी और फिर विजिबिलिटी ग्राफी में जाके आपने देखा, तो आप जब देखेंगे, ठीक है, फर्नीचर को जब चेक करेंगे तो फर्नीचर में देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जो कैटेगरी है वो अनचेक हो गई है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली जो अनचेक हो गई है। तो हाइड बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो सेम प्रोसीजर ही कर रहा होता है जो विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर जो आप कर रहे होते हैं, चाहे हाइड कर दें, चाहे यहाँ फिर विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर उसको आके अनचेक कर दें। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि फ़र्ज़ करें आपने जो है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है फर्नीचर जो है मैंने उसे अंडू कर दिया, फर्नीचर को मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके फ़र्ज़ करें व्यू में जाता हूँ, विजिबिलिटी ग्राफिक में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं फर्नीचर के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर के अंदर, ठीक है, तो फर्नीचर के अंदर आप देखें आपके पास ना ओवरराइड्स भी आ रहे होते हैं, यानी अगर आपने ओवरराइड्स करना है, क्या उसके अंदर ओवरराइड की लाइन टाइप आपने उसकी चेंज करनी है, ठीक है, या उसका कलर आपने चेंज करना है या उसका वेट आपने चेंज करना है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपकी जो लाइन का कॉलम है जो प्रोजेक्शन एंड सरफेस के अंदर। उसके बाद ओवरराइड में आप चले जाएं तो ओवरराइड में आपके पैटर्न्स एंड हैच पैटर्न वगैरह उसमें आपने कोई काम करना है तो उस पर कर लें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आपके पास आ रही है कि आपको कितना जो है ट्रांसपेरेंसी उसके देनी है, ठीक है, हाईलाइट करना नहीं करना, ठीक है। यहाँ फिर उसके बाद जो हाफ टून होता है, फर्स्ट करें हाफ टून को मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया, तो देखिए आपका जो फर्नीचर है वो हल्का हल्का आना चाहिए, वो ग्रे आउट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आपकी जो दूसरी चीज़ें वो परमानेंट आपको नज़र आएंगी और जब फर्नीचर आपका वो इतना ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये था आज का लेक्चर आपका, जिसमें आप मैंने जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है कि व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ठीक है, उसके बाद विजिबिलिटी के अंदर जो है किस तरह से आके जेके चीज़ें आप ऑफ कर सकती हैं, हाइट से किस तरह से ऑफ कर सकती हैं, चाहे हाइट से करें चाहे विजिबिलिटी से करें एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद जो है एलिमेंट्स को ओवरराइड किस तरह से कर सकते हैं, हाफ टोन किस तरह से कर सकती हैं, ठीक है। तो मेरी जितनी भी लेक्चर्स होते हैं प्लीज़ उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट्स करें और दूसरों के साथ जो है दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।